Hello everyone, myself Dr. Gagandeep Gupta. हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गगनदीप गुप्ता, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। तो आज की वीडियो बनाने का मेरा जो पर्पस है एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही अपकमिंग टॉपिक है, ये बताने के लिए कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी या जो घुटने की रिप्लेसमेंट सर्जरी है वो क्या है। तो बेसिकली थोड़ा सा इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है, रिप्लेसमेंट, इज इट द राइट वर्ड फॉर दिस सर्जरी और इज इट अ मिसनोमर? हाँ, बिल्कुल डेफिनेटली जो नी रिप्लेसमेंट है वो इस सर्जरी के लिए सही वर्ड नहीं है, वो एक तरह से मिसनॉमर है। मिसनॉमर का मतलब क्या है कि जो एक वर्ड आज से 40-50 साल पहले इस तरह से फेमस हुआ, जो आया और वैसे ही फेमस होता चला गया, बट एक्चुअली में दिस वर्ड इज अ मिसनॉमर। जो एक्चुअल वर्ड या एक्चुअल जो नाम इसको सर्जरी को दिया जाना चाहिए वो है नी रीसरफेसिंग सर्जरी। रीसरफेसिंग तो मैं आपको इस मॉडल के माध्यम से समझाना चाहूँगा कि एक्चुअल में जब हम ऑपरेट करते हैं तो हम क्या क्या चीज़ें हैं जो पेशेंट को हम उसकी जो बोन को हम उस शेव ऑफ करते हैं और क्या क्या चीज़ें लगाते हैं। क्यों? क्योंकि पेशेंट के मन में इसको लेके बहुत ही कॉमन एक मिथ होता है कि डॉक्टर साहब मेरा पूरा घुटना बदल दिया जाएगा या आधा घुटना बदला जाएगा, या हमने सुना है कि वहाँ पे रीसरफेसिंग होता है तो आप भी रीसरफेसिंग करते हैं। तो मैं सारी चीज़ें इस वीडियो के ज़रिए बताना चाहूँगा। तो बेसिकली जब किसी पेशेंट का घुटना खराब होता है और वो सर्जरी के लिए आता है तो उनका जो जॉइंट है अंदर से इस तरीके का दिखता है। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जो जॉइंट के जो दोनों हड्डियां हैं ऊपर और नीचे, ये बुरी तरह से बिल्कुल डैमेज्ड हैं और जो जॉइंट के अंदर इतने सारे जख्म आ जाते हैं। जख्म से क्या होता है कि पेशेंट की जो चलने की, जो उसकी मोबिलिटी की जो कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाती है। और हम सर्जरी में क्या करते हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो बेसिकली ये जो है, जो पेशेंट की हड्डी घिस जाती है, हम उसके ऊपर इस तरह से मेटल का कैप डाल देते हैं। ऊपर वाली हड्डी पे, फीमर पे एक मेटल होता है और जो नीचे वाली हड्डी है टिबिया, उसके ऊपर भी एक मेटल का इम्प्लांट होता है और दोनों के बीच में जो इंटरवीनिंग सरफेस होता है वो एक कार्टिलेज होता है जो कि हाई क्वालिटी प्लास्टिक का मटेरियल होता है जिसको हम मेडिकली इंसर्ट बोलते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो के ज़रिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर सर्जन या कोई भी 30 साल 40 साल पहले जब से ये टेक्निक आई है तब से ही हर सर्जन नी रीसरफेसिंग सर्जरी कर रहा है। ये नहीं कि अगर somebody is saying कि हम रीसरफेसिंग करते हैं या हमारे हॉस्पिटल में रीसरफेसिंग होनी शुरू हुई है क्योंकि हम नई टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, बट बाकी जगह पे नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होता है। तो बेसिकली रिप्लेसमेंट जो वर्ड है वो वर्ड ही एक गलत वर्ड आया और वो वैसे ही फेमस होता चला गया। तो एक्चुअल वर्ड फॉर दिस सर्जरी या एक्चुअल टर्मिनोलॉजी फॉर दिस सर्जरी इज नी रीसरफेसिंग सर्जरी। और हर जगह, हर हॉस्पिटल, हर सर्जन नी रीसरफेसिंग सर्जरी ही करता है। तो बेसिकली अब इसके बारे में एक और बहुत ही कॉमन मिथ होता है जो पेशेंट का कि सर हमारी हड्डी है जो कितनी कटेगी या कितने हम उस हड्डी को मतलब आप काटेंगे। तो बेसिकली इसमें कोई हड्डी कटती नहीं है, उसको हम शेव ऑफ करते हैं। अगर हम कोलोकियल लैंग्वेज में बात करें तो जैसे हम किसी चीज, जैसे डेंटिस्ट क्या करते हैं, दांत की सफाई करके उसके ऊपर क्राउन लगा देते हैं, ऐसे ही हम जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन्स जो घिसी हुई हड्डी है इसकी सफाई करके इसके ऊपर मेटल की कैप डाल देते हैं, जो कि जिसको हम नी रिप्लेसमेंट सर्जरी बोलते हैं। तो मैं नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में जो बहुत ही कॉमन एक मिथ चल रहा है कि ये पूरा घुटना बदल दिया जाता है और रीसरफेसिंग कई जगह होती है, तो बेसिकली नी रिप्लेसमेंट इज अ रॉन्ग वर्ड। एक्चुअल वर्ड या मेडिकल टर्म जो इसके लिए है वो है नी रीसरफेसिंग सर्जरी। और इस सर्जरी को एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल में ही होनी चाहिए ये। थैंक यू सो मच।